देखिए पंचकुला में आई थिंक काफी साल हो गए आके यहाँ पे 2002 या 3 में आई थी और मैंने यहाँ पे टूर्नामेंट खेला था अंडर 13, मुझे अभी भी याद है। बहुत अच्छे मेमोरीज हैं और जीती भी थी मैं टूर्नामेंट यहाँ पे। और आज मैं योनिक शोरूम को यहाँ पे ओपन करने आई हूँ। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट गौरव जो जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी सारी एकेडमीज खोले हैं यहाँ पे और आज इतना बड़ा शोरूम भी खोला है। और सब लेटेस्ट स्टफ है, सब बहुत सुंदर है। एंड आई होप कि जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन है, उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और जो जो भी चीज लगती है खेलने के लिए वो सब है। आई जस्ट वांट प्लेयर्स टू प्ले वेल। और बैडमिंटन तो हमारा सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट हो गया है कंट्री का। सो आई जस्ट फील दैट कि जितना इंटरेस्ट आ रहा है स्पोर्ट में, और भी आने वाले सालों में हमें और रिजल्ट अच्छे आएंगे। जब आप पहले सुपरस्टार थे बैडमिंटन, किस तरह से लाइफ चेंज हुई जब आप सुपरस्टार बने उसके बाद? देखिए सुपरस्टार बनना इज इजी क्योंकि आप मेहनत कर लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं 10-15 साल वो कर पाई और काफी जो बच्चे हैं उससे इंस्पायर हुए और वो खेलना चाहते हैं। और जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सिंधु, श्रीकांत, प्रणय, वो सब भी अच्छा कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। एंड आई होप आने वाली जनरेशन भी ऐसे कंसिस्टेंट रिजल्ट लेके आए एंड आने वाले सालों में हमारे भी काफी लीग्स आए ताकि और भी बच्चे इंटरेस्ट उनको बना रहे बैडमिंटन में। मैम, आप कोई भी टफ मैच होता था, कोई भी बड़ा मैच होता था, सब प्रेशर बहुत इसके झेल लेते थे जो आज की जनरेशन नहीं कर पा रही है, इतने प्लेयर भी नहीं कर पा रहे। तो क्या कहना चाहेंगे कि प्रेशर को कैसे झेले मैच से पहले, क्योंकि उस सिचुएशन में हार ज्यादा नजदीक दिखती है। जो प्रेशर आपका जो गेम का प्रेशर सबसे अच्छा झेलते थे। मुझे लगता है सब बच्चे अच्छा ही झेल लेते हैं आज भी, बट आजकल थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गए हैं वो। तो आई थिंक सबको उससे दिक्कत है, आई थिंक मुझे भी है, बट उसको हम कुछ उसका कर नहीं सकते। लेकिन यही बोल सकती हूँ पेरेंट्स को कि जितना टाइम कम हो सके उतना कम टाइम उनको फोन दीजिए, ज्यादा टाइम ग्राउंड पे बिताइए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई स्पोर्ट खेलिए, नॉट ओनली बैडमिंटन बट मे बी कोई भी स्पोर्ट खेलिए। तो जैसा हमारा एक जुनून था जीतने का वो सब में रहता ही है, बट आई थिंक थोड़े बच्चे फ्रेजाइल हो गए हैं, उनको थोड़ा सा और फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर जैसे हमने वो सीखा ओवर द इयर्स, या आने वाली जनरेशन भी वैसे ही सीखेगी। एक मैम, आप अटैकिंग गेम खेलते थे, पीवी का अलग गेम है, आपका अटैकिंग गेम था, कैसे अच्छे से खेलते, तो कैसे कंपेयर करते हैं अपने गेम को पीवी के साथ? आई थिंक दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिंधु का और मेरा अटैकिंग गेम बहुत है। एंड उनका प्लस पॉइंट है कि वो हाइट भी है उनका, तो उनका रीच बहुत जल्दी पहुंच जाती है वो। लेकिन लकीली उनको अभी तक बॉडी अच्छा है उनका, शी इज एबल टू मैनेज एंड डू वेल। एंड आई जस्ट होप दैट कि जो पहले परफॉर्मेंसेज आ रहे थे वैसे ही वो करते रहे। एंड नेक्स्ट ईयर तो रैंकिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है, आई मीन दी स्कोरिंग सिस्टम भी चेंज हो रहा है, 15x3 है, तो वो काफी हद तक काफी प्लेयर्स को हेल्प करेगा। एंड द थिंग व्हिच रियली हेल्प मी एंड सिंधु वाज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, रैलीज एंड स्मैशेस वर वेरी वेरी गुड। भाषा में कहा जाए तो आप अपोनेंट को थका थका के हराते थे, जो आज की बच्चे नहीं कर रहे हैं। वो भी हमें वो अलग चीज है, वो एक अलग चीज थी, अलग गेम था जो हम थका थका। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए वो भी थकाते हैं हमें, चाइना वाले, कोरिया वाले भी बहुत ज्यादा छोड़ते नहीं है, वो भी बहुत खुन्नस दिखाते हैं ग्रुप में। दे आर ऑल्सो वेरी अलर्ट। जीतने के लिए सब कंट्रीज अच्छा मेहनत कर रही है, इंडिया भी अच्छा कर रहा है, बट वी कैन नॉट डिनाई कि चाइना हमेशा पावर हाउस रहा है और आगे भी रहेगा। तो हमें ऐसे ही मेहनत करनी है और ऐसे ही नहीं छोड़ना है किसी प्लेयर को। सभी मुझे लगता है सब जो है सभी जो कैटेगरीज में काफी ओपन हो गया है। पहले चाइना काफी डोमिनेट कर रहा था, बट अभी जापान, कोरिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब अच्छा कर रहे हैं एंड एनीवन कैन विन द टूर्नामेंट। तो ये एक प्लस पॉइंट अभी आ गया है। चाइना को अपने पावर हाउस का, लेकिन पावर हाउस को तो आपने पहले खत्म कर दिया था। इंडिया को पावर हाउस बनाने में आपका बहुत योगदान रहा है, बट वो हमेशा 5-5 प्लेयर्स लेके आ जाते हैं। हमें थोड़ा इस जनरेशन में हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑल्दो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जैसे हमारे रिजल्ट्स पहले आते थे 10 साल पहले, नॉन स्टॉप जीत रहे थे हम टूर्नामेंट्स, वैसे कहीं ना कहीं कमी आ रही है हमारे इंडियन बैडमिंटन में। एंड आई होप कि हम जल्दी उसको करेक्ट करें वो मिस्टेक जो हो रही है। वरना अगर आप 2012 से 2021-2 तक देखेंगे तो हमें काफी टूर्नामेंट्स जो जीत है मिल रही थी। अभी सडनली थोड़ी जो हमारे जीतने का है वो थोड़ा ग्राफ नीचे हो गया है, बट सब प्लेयर्स अच्छे तो खेल रहे हैं, बट वही रिजल्ट्स और आने चाहिए। जब आपका सबसे बेस्ट अपोनेंट कौन था जो इससे आप खेले आज तक, इससे आपको लगा कि मैच सबसे ज्यादा टफ है? टफ और नफरत है आई थिंक
वैंग हैन और टाई जुइंग, ये दो प्लेयर्स बहुत आई थिंक सब लोगों को उनसे नफरत रहेगी, बट आई सैल्यूट के उनका जो गेम था इतना ज्यादा परफेक्ट था, ऑल राउंडर गेम था उन लोगों का। उनको मुझे लगता है कि जो मेहनत करनी पड़ी भी होगी वो अपने बॉडी पे करनी पड़ी होगी, ज्यादा स्ट्रोक्स तो बहुत सारे थे उनके पास, और जो मैं हूँ मैं आई थिंक ज्यादा टैलेंटेड नहीं थी, मैंने अपने आप को बनाया, उतना मेहनत कर करके स्ट्रोक सीखे हैं। बाकी वो तो रैलीज तो थे ही मेरे अंदर, कहीं ना कहीं मैं रैली करती थी और अच्छा करती थी, बट स्ट्रोक्स काफी सीखने पड़े मुझे। बट दीज टू प्लेयर्स वर आई थिंक परफेक्ट प्लेयर्स ऑफ आवर टाइम, टाई जुइंग एंड वैंग। आपका नेट प्ले जो था वो बहुत अच्छा था, पीवी का वो थोड़ा कमजोर है, वो पक्ष अगर उसको मजबूत करे तो काफी आगे आ सकती है। लेकिन अर्ली जो बैडमिंटन था और अब का जो बैडमिंटन उसमें कितना बदलाव आया है? मुझे लगता है स्पीड बहुत इम्प्रूव हो गया। पहले थोड़े से जो रैंकिंग बोल, फिर से स्कोरिंग जो सिस्टम था वो काफी जैसे सर्विस ओवर था, फिर उसके बाद 21 पॉइंट्स हुआ, तो रैलीज बहुत जरूरी हो गई थी सभी प्लेयर्स के लिए। अभी क्या गेम थोड़ा फास्ट हो गया है, सब चाहते हैं कि जल्दी गेम जीत सके, और हर एक प्लेयर बहुत फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, एंड आई कैन सी एवरीवन इज फिट थ्रू आउट द ईयर। तो स्टेमिना के साथ साथ बहुत ज्यादा स्पीड पे वर्क किया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई कैन सी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मैम अभी जो आज के यंगस्टर है तो क्या बताना चाहेंगे कि एक नई साइना तैयार हो सके, आप जैसा कोई इतिहास के क्या संदेश देना? सभी नई साइना है, नई सिंधु है, बस वही है कि एक हमारा एटीट्यूड था जो आई थिंक हमारे पेरेंट्स भी काफी हद तक पागल थे हमें चैंपियन बनाने के लिए, एंड कोचेस भी जो गोपी सर है उन्होंने भी बहुत जी जान लगाई है। सुबह 3 बजे से वो रात के 8-9 बजे तक स्टेडियम में रहते थे हम सबको सिखाने के लिए। मुझे लगता है वो बस आजकल जो बच्चे हैं थोड़ा सा वो गुस्सा या जो मार पिटाई है वो सहन नहीं कर पाते, और हमने वो बहुत सहन करी है। लेकिन आई थिंक एक प्लेयर मशीन बन जाता है, और अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और चैंपियन बनना चाहते हैं तो वो 1-2 ही बनेंगे, 100 में से 100 तो नहीं बन पाएंगे। और जो जिन दो ने वो कर लिया, वो टफ फेस झेल लिया, एंड आई थिंक दे कैन डेफिनेटली बिकम द चैंपियन। तो साइना हम सब है, जब मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती हूँ तो सभी बन सकते हैं। तो अब साइना आने वाले समय में क्या करने वाली है? साइना ने पीछे तो बहुत कुछ दिया है भारत को, आगे आने वाले समय में साइना को दिखा देगी। मुझे लगता है कि काफी अभी जो मोटिवेशनल टॉक्स है, मैं काफी डिफरेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस, योनेक्स से काफी इवेंट्स हैं जहाँ पे लेजेंड्स विजन है, काफी बच्चों को दूसरे कंट्री में जाके उनको बताना बैडमिंटन के बारे में, बैडमिंटन और पॉपुलर करना। अभी तो यही माइंड में है, अभी मैंने रिटायर किया है तो माइंड में तो भी यही है, एंड लेट्स सी 4-5 साल बाद का हम माइंड जाता है कोचिंग में या कुछ और करने के लिए। बट अभी आई एम वेरी हैप्पी कि मैं स्पोर्ट के साथ ही हूँ, और प्लेयर को खुशी स्पोर्ट्स के साथ ही मिलती है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं बैडमिंटन के साथ ही हूँ। तो आने वाले समय में बैडमिंटन को कहाँ देखते हैं भारत के, खास करके आने वाले समय में हम क्या करना चाहिए और क्या करेंगे आने वाले समय? ओलंपिक भी आएगा अभी दोबारा से। जी, आई थिंक बैडमिंटन में नहीं, सभी स्पोर्ट्स में मैं चाहती हूँ कि हमें बहुत सारे मेडल्स आए। हम अपने जो मेडल टैली है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, इन सब से हम आगे आए, तभी हमारा इंडिया जो है स्पोर्टिंग नेशन कहलाएगा। नहीं तो अभी मुझे ये तो लगता है कि हम ओलंपिक्स भी आई थिंक 2036 का एम कर रहे हैं कि इंडिया में हो जाए, तो वो आई थिंक टारगेट वो नहीं रहना चाहिए। टारगेट वो रहना चाहिए कि हमारे जो मेडल्स हैं सबसे ज्यादा हो, हम मेडल टैली में नंबर 1 हो, और हर एक जो स्पोर्ट में हम इतना इम्प्रूवमेंट करें कि हम काफी और मेडल्स लेके आए। और नॉट ओनली ओलंपिक्स बट एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जितने भी सुपर सीरीज है और वर्ल्ड नंबर 1 हो हमारे पास, ताकि जो देश भर जितने भी कंट्रीज है वो हमसे भी डरे, हमें भी वो पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स कहलाए। तो यही मेरा एक सपना है। मैम लास्ट सवाल, कोचिंग की तरफ आपका क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि लाखों बच्चे चाहेंगे कि साइना हमारी कोच बने। कोच बनना एक बहुत टफ जॉब है, खिलाड़ी बनना अलग चीज है, कोच बनना अलग चीज है। आप क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम में हम साइना को कोचिंग देते हुए देख पाएंगे? वो आई थिंक डिपेंड करता है, इट्स ऑल अबाउट जैसे गेम को मैंने पसंद किया एट द एज ऑफ 9 और फिर छोड़ा नहीं इतने सारे साल, तो एक बार वो पसंद आ गया कोचिंग भी, तो फिर मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन थोड़ा टाइम अभी मैं सोच रही हूँ क्या करना चाहिए मुझे, बट डेफिनेटली बैडमिंटन के साथ रहना मेरा सपना है। मैं बैडमिंटन के साथ ही रहूंगी, चाहे वो कोचिंग हो या बच्चों को मोटिवेट करना हो। एंड लेट अस सी नेक्स्ट 3-4 इयर्स क्या होता है। थैंक यू सो मच।